वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टराइज। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो रिवर्स फॉर्म है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। जो फैक्टराइज दिया है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया है 2x² प्लस 9x² प्लस 16z² प्लस 2xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे पैटर्न समझना होगा। ये तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे वही फॉर्मूला है, जो कि मेरा फॉर्मूला था क्या, लेकिन ये उल्टा फॉर्म में दिया है। कैसे दिया है देखो, मैं दिखाता हूँ। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू क्या था मेरा फॉर्मूला, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। देखो, इस फॉर्म में ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी हमको ये वाला फॉर्मेट में लेके जाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको पहला चलो हम लोग देखते ए क्या होगा यहाँ पे। ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे जो a² है, यहाँ पे क्या है 4x²। अच्छा, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। तो a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2x, क्योंकि अगर a को स्क्वायर करेंगे तो 2x को अगर स्क्वायर करते तो कितना आता है 4x²। तो हम लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2x। ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, है ना। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि b की जगह पे क्या है 9x², है ना, b² की जगह। तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 हमको पता है कि 3 का स्क्वायर है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलती लिख दिया। यहाँ पे y² होगा ना, y²। तो क्या बोल रहा था कि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3y²। ठीक है, देन देखो सी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी 16 है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, 4z हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखो एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। देखो, जहाँ भी z टर्म है वहाँ पे माइनस है। यहाँ पे z टर्म है, यहाँ पे z टर्म है, तो इसके आगे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। दैट मीन्स z का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अभी लिख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में कि a² मतलब हम लोग का a क्या है 2x² लिख सकते हैं। फिर प्लस 3y² लिख सकते हैं। फिर प्लस माइनस 4z² लिख सकते हैं। देन अगेन 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली 2x प्लस 3y, ये प्लस हम लोग यहाँ पे देते हैं ब्रैकेट में माइनस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ठीक है, ये और हमारा पहला का आंसर। तो सेकेंड वाला क्या है हमारा? नेक्स्ट नंबर 2 जो है, नंबर 2 का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नंबर 2 मेरा दिया हुआ है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2। ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। xy प्लस 4√2yz। तुम लोग को अगर कोई
और टॉपिक में डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने का और उसके ऊपर वीडियो लाने का, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेम फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा जो था सेम ही फॉर्मेट में दिया हुआ है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अभी देखो बच्चों, ये वाला ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे a क्या होगा, देखो यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे b क्या होगा एंड यहाँ पे c क्या होगा। चलो a की जगह पे a स्क्वायर की जगह पे क्या है हमारा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता है क्या, देखो तो पहले बात 2x x स्क्वायर तो हमारा x का स्क्वायर है, ठीक है। 2 किसी का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर हम लोग √2 को स्क्वायर करें तो कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, और x का स्क्वायर 2x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, a की जगह हमारा क्या है √2x। समझ में आया बच्चों। अभी y डायरेक्टली दिया हुआ है तो y को हम लोग लिख सकते हैं y, मतलब b की जगह हम लोग लिख सकते हैं y। अभी फिर से 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें √8 लिखने से हमारा होगा क्या, √8 लिख सकते हैं, √8 लिखने से हमारा 8z स्क्वायर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, z टर्म्स जहाँ पे हैं, यहाँ पे x इंटू जेड जब हो रहा है तब आंसर आ रहा है 8। अगर सपोज हमने √8 ले लिया, ठीक है, √8 हमारा z का वैल्यू ले लिया इंटू √2, क्या हमारा आंसर कितना आएगा, ये √16 आता है, तो इसका आंसर कितना होगा 4, जो हमारा इसके साथ मैच नहीं हो रहा है ना, और सॉरी यहाँ पे 2 है तो मैच हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग √8 z लिख सकते हैं, ठीक है। अभी प्लस माइनस, यहाँ पे देखो जहाँ भी x टर्म है वहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, चलो a स्क्वायर मेरा a क्या है, चलो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये समझ में आया आप लोगों को, तो ये वाला पोर्शन हम मिटा देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, -√2x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की जगह हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर, प्लस z के लिए का हम लोग लिख सकते हैं 8z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू -√2x इंटू y हो गया, फिर प्लस 2 इंटू y इंटू √8z। यहाँ पे देखो बच्चों, अभी ये सेकेंड टर्म हमारे इसके साथ मैच नहीं कर रहे, ये 2√8 मैच नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये मैच करेगा कैसे, √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2, दैट मीन्स हमारा क्या है 2√2 बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम लोग 2√2 पकड़ते हैं, ठीक है, 2√2 आया समझ में। अभी √8 भी पकड़ सकते हैं, लेकिन √8 अगर पकड़ते हैं तो मिडिल का टर्म हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो ये z टर्म को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, 2√2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये z टर्म को हम लोग 2√2 करते हैं, 2√2 z, ठीक है, देन 2 इंटू 2√2 z इंटू -2x, ठीक है। अभी इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a क्या है मेरा -2√x प्लस y
प्लस 2√2z होल स्क्वायर। आई होप ये वाला भी तुम लोगों को समझ में आया। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आंसर पूछना है या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करके लेके आने के लिए। ठीक है ना बच्चों, और शेयर करना मत भूलिए।